नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम इससे आप सबके सामने अनामिका जी की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी ओढ़नी जो कि लड़कियों पर आधारित है, उस कविता को लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। यहाँ पर जो अनामिका जी हैं उनका जन्म 17 अगस्त 1961 यानी 1961 17 अगस्त में मुजफ्फरपुर के बिहार ज़िले में हुआ था। इनकी शिक्षा जो है, इन्होंने एमए किया है, पीएचडी की है अंग्रेज़ी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी की है। अनामिका जी अपनी कविता ओढ़नी में इसे एक ओढ़नी जो है एक प्रतीक के रूप में दर्शाते हुए कविता के द्वारा लड़कियों के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छी सी एक चुनौती जो है, कलात्मक चुनौती हमारे सामने प्रस्तुत की है। कहती हैं यहाँ पर, पहले मैं इस सारांश को जाने से पहले कविता को एक बार पढ़ती हूँ आपके सामने। मैट्रिक के इम्तिहान के बाद सीखी थी दुल्हन ने फुलकारी, दहेज की चादरों पर माँ ने कड़वाए थे तरह तरह के बेल बूटे, तकिए के खोलों पर गुडलक कड़वाया था। कौन माँ नहीं जानती जी ज़रूरत दुनिया में गुडलक की। और उसके बाद एक था राजा, एक थी रानी, और एक थी ओढ़नी, लाल ओढ़नी फूलदार। और उसके बाद एक था राजा, एक थी रानी, और एक ख़त्म कहानी। दुल्हन की कटी कटी पेशानी और ओढ़नी खून खून खूनुम खून, अपने वजूद की माटी से धोती थी रोज़ इसे दुल्हन, और गोदी में बिछा कर सुखाती थी। यह इसकी कविता है। तो अभी देखते हैं आगे जाकर कि इसकी कविता का सारांश क्या है। मैट्रिक के इम्तिहान के बाद, एसएसएलसी के इम्तिहान के बाद जिस प्रकार लड़कियां अपने माताएं जो है लड़कियों के लिए अपनी माँ जो है दहेज में देने के लिए बहुत सारे चादरें और जो पिल्लो कवर्स होती हैं, क्या बोलते हैं, तकिए के जो अस्तर होते हैं, उन सब के ऊपर गुड लक जो है वो लिखाती हैं। लिखवा कर दहेज के लिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब मैच्योर होते हैं, तो शादी होने तक उनके लिए दहेज का एक एक सामान जो है वो जोड़ जोड़ कर रखते हैं। तो माँ यहाँ पर कवित्री कहती है कि हर लड़की के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आती है, मैट्रिक पास होने के बाद विवाह किया जाता था। पहले बचपन में बाल विवाह पद्धति थी ना, पहले वही इस तरह से मैट्रिकुलेशन पास होते ही बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी की जाती थी। जैसे एक था राजा, एक थी रानी, ऐसी ही कहानी चलती है। और लाल फूलदार ओढ़नी रजाई और सिर के ऊपर ओढ़नी सजाई जाती है, दुल्हन के रूप में उसे तैयार भी किया जाता है। बस इसके बाद कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी यहाँ पर बच्ची जाकर बड़ी हो जाती है। जो कुछ ही दिन पहले दुल्हन बनी थी, अचानक ऐसी परिस्थिति उसके सामने आ जाती है कि अनामिका जी दुखी होकर कहती है कि वह तो अभी अभी लाल फूलदार ओढ़नी पहने खुशियों के साथ अपने आप को दुल्हन समझकर सपनों को, बहुत सारे सपनों को संजोते हुए आई थी दूसरों के घर में। और उसकी यह दशा हो जाती है कि पहले जो खुशी खुशी शादी के माहौल से घर में माता पिता के घर से पति के घर आई थी तो बहुत खुश रहती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी। शादी के तुरंत बाद इसकी जो हंसी है वो गुम हो जाती है। कटी कटी पेशानी जो है, कटी कटी पेशानी मतलब अपने जो फोरहेड है उसके ऊपर झुर्रियाँ लेकर आना, अपने माथे के ऊपर झुर्रियाँ डालना, जो यानी खुशी नहीं रहती है, हमेशा सोचते रहती है। खून से रंगी हुई ओढ़नी सचमुच देखकर किसी का भी मन दुखी हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पर जो खुश रहेगी करके माँ अपने बेटी के दहेज में डाले हुए चादरें और पिलो कवर्स के ऊपर गुड लक लिखाया था, क्या वह गुड लक का अंत तक उसे साथ आया? जाते ही थोड़े ही दिनों में उसकी जो भी खुशी है वो दूर हो जाती है, राजा रानी की कहानी ख़त्म हो जाती है और घर में परेशानियाँ प्रारंभ हो जाती है। घर का काम काज करना, घर वालों को देखना, सबकी खुशी के बारे में सोचना,
बच्चों के बारे में देखना, सब कुछ यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। उसकी खुशी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। जो लाल ओढ़नी जो खूबसूरत दुल्हन का एक जोड़ा है उसे पहनकर यहाँ पर आती है, यह लाल ओढ़नी जो होती है वो खून से लथपथ हो जाती है। यानी यहाँ पर उसकी ज़िंदगी जो वो सोच कर आती है उससे विपरीत हो जाती है, विरुद्ध हो जाती है करके इस कविता के द्वारा कहा गया है। कवित्री कहती है कि जिस ओढ़नी से प्यार करने वाली दुल्हन रोज़ अपने वजूद से जिसे धोती थी, गोदी में बिछाकर उसे सुखाती थी, यानी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी मतलब उसे उतना प्यार करती थी, उतना संजोती थी, उतना बहुत ही प्यार से उस ओढ़नी को अपने क्या गोदी में रख कर सुखाती थी। कभी उसे नीचे रखने नहीं देती थी या उसे कोई मिट्टी लगने नहीं देती थी। बहुत ही केयरफुली उसकी ज़िंदगी जो है यानी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो गुजारती थी, जो कि आगे जाकर वह तार तार हो गई। तार तार हो गई मतलब वह पूरे क्या है फट गई, वह ओढ़नी पूरी बिखर कर सर्वनाश हो गई। वह सोचती है कि क्या वह कभी अपने सामने दिखाई देने वाले खूंखार चेहरों की खूंखारियत और दिलों के मेल को पहुंच पाएगी क्या। अर्थात अनामिका जी कहना चाहती है कि पुरुष समाज ने औरतों की हालत इस कदर बदतर बना दिया है कि कभी वह अपने सोच से बाहर निकल नहीं पाती है और ऐसे घेरे में पड़ी तिलमिला उठती है मगर अपने हालात से निकल नहीं पाती है। अंततः अनामिका जी कहती हैं कि दुल्हन की स्थिति पर आलोचना यानी सोचते हुए कहती है कि जिसका दुपट्टा आसमानों पर पहले लहराता था, आज ना घर का ना रह गया ना घाट का रह गया, अभी वह धूल मिट्टी में मिलकर उसका सर्वनाश हो गया। गगन में जिस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता धुन बन जाती थी, बिजली के निशान पड़ जाते थे, उसी प्रकार लड़की का जीवन कुछ क्षणों तक प्रकाशमय होकर रहता है, बाद में उसकी ज़िंदगी अंधेरे से भर जाती है। वह मजबूर हो जाती है ज़िंदगी इस तरह से गुजारने में। जो सपने आँखों में संजोकर शादी होकर जाती है तो सभी लड़कियों की ज़िंदगी जो है वह सपनों से भरी नहीं होती। जो सपने देखते हैं वो उसकी पूरे नहीं होते, इस तरह से उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो पुरुष सत्तात्मक समाज जो है किस तरह से लड़कियों का तहस नहस करता है तो उसी को इस कविता के द्वारा बताया गया है। अभी इस कविता की विशेषता बस इस प्रकार है कि अनामिका जी इस कविता के आधार पर स्त्री शिक्षा, स्त्री सबलीकरण, समाज की जागृति उसके ऊपर यहाँ पर जोर दिया है। स्त्री यदि पढ़ लिख कर अपने बलबूते पर अपने कदमों पर खड़ी हुई होती है और कभी लायक की बन जाती है तो वह स्वतंत्र ज़िंदगी जी सकती है। जब भी उसके पति के घर में कोई भी परेशानी या कोई भी दुविधा आती है तो अपने बलबूते पर वो खड़े हो सकती है और दूसरों को देखकर जीने की आवश्यकता नहीं रहती है। अपनी ज़िंदगी वो खुद गुजार सकती है, अपने परिवार का देखभाल कर सकती है। इस तरह से यहाँ पर उसे आगे किस तरह से जा सकती है, पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है लड़कियों के लिए करके इस कविता के द्वारा बताया गया है। यानी यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पढ़ते ही शादी की जाती है, उसकी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ाई जाती है, वह अपने एजुकेशन को इनकम्प्लीट करे रहती है। तो आगे जाकर वह तकलीफ़ जब आती है, समस्याएं जब आती है तो उसे डटकर सामना नहीं कर पाती है। मरने तक भी वहाँ पर अपने पति के घर में अगर कोई भी परेशानी दुविधा या समस्याएं आती है तो वहीं पर कुचल कर मार दिया जाता है तो भी वह बाहर नहीं निकल पाती है और अपनी माँ के घर तक नहीं जा सकती है। पहले कहते हैं ना कि वहाँ से जब डोली उठती है माँ के घर फिर अर्थी ही वहाँ पर पहुँचती है। इस तरह से तो ऐसे कहावतों से ऐसे बातों को लड़कियों के मन में जो है उसके दिमाग में डाल दिया जाता है, सिर्फ घर की काम वाली बनकर रह जाती है। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई अगर करी है, अगर कोई समस्या इस तरह से हो सकती है तो वो अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जो है वो जी सकती है करके यहाँ पर लड़कियों के विषय को लेकर अनामिका जी बहुत ही बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत की है। आशा करती हूँ यह कविता आपको समझ में गई होगी। धन्यवाद सबको, नमस्ते।